सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं, तो कर्म द्वारा भाग्य बदलने की बात क्यों? श्वेता, छत्तीसगढ़। महावीर कहते हैं जीवेषणा दुख का कारण है। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। लाओ त्से कहते हैं जो कुछ होता है भला होता है। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा करीब 500 व्यक्तियों ने इसी तरह के सवाल किए हैं। नानक कहते हैं अल्लाह पावे, फरीद कहते हैं अल्लाह पावे सो भला। नानक कहते हैं जो तुध पावे सोई भली कार। इन सब बातों का आंतरिक मतलब क्या है? क्योंकि हमारी बुद्धि उलझ जाती है इन सब बातों को सुनकर, जो कि अलग अलग हैं। प्रत्येक संत अलग अलग भाषा में बोलते हैं। समझाने का कष्ट करें, हम बड़ी दुविधा में। करीब 500 व्यक्तियों के सवाल हैं। जीवन दुख है, बुद्ध कहते हैं। महावीर कहते हैं जीवेषण दुख का मूल कारण है। बाबा कहते हैं नानक जो तुध पावे सोई भली कार। फरीद कहते हैं अल्लाह पावे सो भला, ता लब्बे दरबार। लाओ से कहते हैं भला ही होता है, बुरा होता ही नहीं। कृष्ण कहते हैं कि तू ज्यादा उलझाव में मत पड़, मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये संत अलग अलग भाषा क्यों बोलते हैं? ये सभी संत हमें उलझाते क्यों हैं? एक ही भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करते? बड़े शानदार प्रश्न हैं। समझने की चेष्टा कीजिएगा। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, लेकिन तब कहते हैं जब आप उनसे पूछते हो कि आप इतने शांत क्यों हो। महावीर कहते हैं जीवेषणा दुख का मूल कारण है, लेकिन कहते तब हैं जब आप उन्हें पूछते हो कि आप इतने स्थिर क्यों हो। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, लेकिन तब कहते हैं, लेकिन अर्जुन जब उनसे पूछता है। बाबा नानक कहते हैं जो तुध पावे सोई भली कार, लेकिन कहते तब हैं जब आप उनसे पूछते हैं कि आप इतने मस्त क्यों हैं। फरीद कहते हैं अल्लाह पावे सो भला ता लब्बे दरबार,
लेकिन कहते तब हैं जब आप उनसे पूछते हैं कि आप इतनी खुशी को प्राप्त कैसे हुए। ये सभी संत दीवारों से बात नहीं करते। सभी संत आप दुखी हैं और ये संत सुखी हैं, आप ऐसा जानते हो। इनके मुखमंडल की आभा, इनकी शांत पाषाण जैसी मूर्तियां हैं, जीवंत बैठे हैं पाषाण जैसे शांत। आप जब पूछते हैं कि हम तो बड़े चंचल हैं, हम तो इधर उधर भटकते हैं, आप इतने शांत कैसे हुए? तो बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, हृदय में उतर जाए तो कायाकल्प हो जाएगी। नानक को जब आप पूछते हैं कि इतने गीत क्यों गुनगुनाते हैं, तो नानक कहते हैं जो तुध पावे सोई पलीकार। कबीर से जब आप पूछते हैं कि इतने मस्त क्यों हैं, इतनी भक्ति में क्यों लीन रहते हैं, तो कहते हैं भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला। फरीद कहते हैं अल्लाह पावे सो भला। अलग अलग संत आपको अलग अलग भाषा और अलग अलग तरफ से डायरेक्शन करते हुए मिलेंगे, लेकिन आपको मिलेंगे। ध्यान रहे कि इन सभी ने पाया एक ही तत्व को है। एक ही स्थान में जाकर रुके हैं, एक ही तत्व का दर्शन हुआ है। मीरा से पूछते हो तुम नाचती क्यों हो, ऐसा क्या मिला? मीरा कहेगी हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को है। अब समझना बात को। बुद्ध से आप पूछते हो कि आप इतने शांत शिथिर निर्लिप्त क्यों हो प्रभु? महावीर से पूछते हो आप अपनी शर्तों पर भिक्षा क्यों मांगते हो, जबकि तुम्हारे पास भिक्षा देने वाले लोग स्थानक में ही आ जाते हैं? तो बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, लेकिन आप उनकी बातों को सुन लेते हो, जानते नहीं। ज्यादा से ज्यादा मान लेते हो, जीवन दुख है। दोहराना शुरू कर देते हो, लेकिन ये तो तोतापन हुआ। आज सभी धर्मों ने तोते पैदा कर लिया। जीवन दुख है। अल्लाह पावे सो भला। जो तुध पावे सोई पलीकार।
सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जीवेषणा दुख का कारण है। मीरा को महलों में रहती हुई चैन नहीं। मेरा दर्द न जाने कोई, और हमें समझे नहीं आता, जहां सब सुख सुविधाएं संपन्नता बिखरी पड़ी है, वहां दुख कैसा है। चैतन्य नाचते हैं, आप उनसे पूछते हो, वो कहते रस झर रहा है। कबीर भी कहते हैं अमृत झर रहा है। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आती, इसलिए आप कहते हो कि सभी संत अलग अलग बात क्यों कहते हैं, जब दर्शन एक चीज का होता है। सवाल सही है। और श्वेता छत्तीसगढ़ से पूछती है, जब सब कुछ पूर्व निश्चित है तो साधना करके उस पूर्व निश्चित को बदला कैसे जा सकता है, या साधना की आवश्यकता क्या है। सवाल बिल्कुल जायज मालूम पड़ते हैं, लेकिन बुद्धि को जायज मालूम पड़ते हैं, जायज है नहीं। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। आप मानते हो, बुद्ध के अनुयायी मानते हैं जीवन दुख है, लेकिन जानते कहाँ हैं। आप एक बार संभोग में जाते हो, आपको तो आनंद आता है। अगर आपको पता चल जाए कि संभोग दुख देता है, तो आप दोबारा जा पाओगे। जिसने ये जान लिया, अपने अनुभव के साथ जान लिया, आग में हाथ डालकर देख लिया, जल गया, फफोले उठे, रात भर दिन भर नींद नहीं, चैन नहीं। पीड़ा से तड़प छटपटा रहे हो, आप दोबारा से आग में हाथ डालोगे। तुम सभी कहते हो भोग दुख का कारण है, लेकिन जानते नहीं, मानते हो। अगर ये पता चल जाए वास्तव में कि आग में हाथ डालने से जलता है, असहनीय कष्ट होता है, तो फिर से आप आग में हाथ नहीं डालोगे। लेकिन आप दूसरे दिन फिर अंतरंग क्षणों में जाते हैं। ये किस बात का सूचक है? ये सूचक है कि जीवन दुख नहीं, जीवन सुख है। और जीवन सुख है, इस अवधारणा ने चारवाक दर्शन को पैदा किया। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, याजिजीवेत सुखी जीवेत। जीवन सुख है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। अगर जीवन मौज उड़ाने जैसी चीज होती तो चारवाक की जगह बुद्ध भी बोलते जीवन सुख है। महावीर भी बोलते हैं जीवन सुख है। मीरा को विरहा का विछोह ना होता, दर्द न होता, छटपटाती नहीं, मेरो दर्द न जाने कोई, अब हम ऊपर से देखेंगे। इसे क्या दर्द है? महलों की रानी
नंगे पांव क्यों फिर रही है? हम उसे मूढ़ समझते हैं। मीरा बावरी हो गई है, दीवानी हो गई है। वो कहती है मेरा दर्द न जाने, घायल की गति घायल जाने, या जिन घायल होए। थोड़ा घायल होके देखो मेरी तरह, तो मेरी गति को फिर ही जान पाओगे, ऐसे नहीं जान पाओगे। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। आप मान लेते हैं जीवन दुख है, जानते नहीं कि जीवन दुख है। यही कारण है आप सभी भोगों में खींचे ही चले जाते हो। वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह अहंकार हो, मद मत्सर हो, क्योंकि आप जानते नहीं कि जीवन दुख है। बुद्ध के ऊपर कोई क्रोध करता है, थूक जाता है, तो बुद्ध क्रोधित नहीं होते। उन्होंने जान लिया माटी, माटी का पुतरा कैसो नचत है। थूक दिया माटी ने माटी के ऊपर, लेकिन आप महज मान सकते हो, क्योंकि यह घटना तो बहुत गहरे में घटती है। शरीर माटी दिखने लग जाए, मानने न लगे। आप मानने भर से काम चला लेते हो, क्योंकि जानना बड़ा मुश्किल है। मन मरेगा, और मन किसी कीमत पर मरने को तैयार नहीं। और सब कुछ पूर्व निश्चित है। अल्लाह पावे सो पला। जो तुध पावे सोई पलीकार। इन बातों को अगर आप जान लोगे, मन की मृत्यु निश्चित है, और मन मरना नहीं चाहता। यही द्वंद्व आपके भीतर छिड़ा रहता है, और यही द्वंद्व है दुख का कारण। संत की बातें सुनते हो, आपको अलग दिखाई पड़ती हैं। अलग तो बिल्कुल नहीं है। सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। अगर ये अलग अलग बोलते तो मूर्ख होते, लेकिन कबीर कहते हैं कि सबे सियाने एक मत। जिन्होंने वो देखा, वो एक मत हुए, उनकी बात एक ही है। लाओ से कहते हैं जो होता है अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। अब बात को और गहरे से सुनेंगे, थोड़ा और खिसकिए भीतर। कबीर नानक मस्त हैं, गा रहे हैं। कोई मस्त है, कोई गाता है। मीरा नाचती है, चैतन्य नाचते हैं। बुद्ध शांत प्रतिमा की तरह हो जाते हैं। महावीर शांत स्टैचू बन जाते हैं। इनकी मूर्तियां कभी आपने देखी? इनको इतना शांत पाओगे, आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे इनकी तस्वीरों को देखकर। और यही दुख का कारण बनता है आपको। आप ऐसा शांत होना चाहते हैं, और मन चाहता है मैं कभी मरूं ना, और मन के मरने के बिना ऐसा शांत होना मुश्किल है। आप तो खटपट खटपट करते ही रहते हो। आप तो इधर उधर दौड़ते ही रहते हो। आप तो चंचल हो, भाग रहे हो इधर उधर। और बुद्ध को जब इतनी शांत अवस्था में पाते हो, तो आपका भी मन होता है कि हम भी ऐसे हो जाएं। लेकिन बुद्ध के ऊपर
ऐसी अवस्था आई कैसे? वो दाम आप चुकाने को राजी नहीं। वो दान है मैं का दान, अहंकार का दान, इल्यूजन का दान, भ्रम का दान, अपने अहंकार की आहुति, गलत धारणाओं का तोड़ देना। आप मूल्य चुकाने को राजी नहीं। लेकिन कबीर तो कहते हैं जो घर बार आपनो चले हमारे साथ, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आऊं। बिना मूल्य चुकाए आप फल ढूंढते हो। यही मुसीबत है मन की, अगर आप बहुत गहरे से देखोगे। मन चाहता है खुश हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं, नाचूं, मस्त हो जाऊं कबीर की तरह। लेकिन सब्र आपके भीतर है नहीं। और कबीर से पूछते हो कि आप इतने मस्त क्यों? इतना लावण्य क्यों है? इतना आनंद क्यों बिखरता है आपके सानिध्य में? कहते हैं वो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलही सबूरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। मेरा मन फकीरी में लग गया। साहिब मिलही सबूरी में, वो परम सुख, वो परम आनंद, वो साहिब कब मिलता है? जब आपको सब्र हो जाता है। इधर तृप्ति आई, उधर साहिब मिला। इधर तृष्णा मिटी, उधर साहिब मिला। इधर तृप्ति हुई, तृष्णा मिटी, मन मिटा, इधर तुम मस्त हुए। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। लेकिन आपको जब सुख अमीरी में मिलता है तो आप मान सकते हो ये बात, लेकिन आचरण में नहीं ला सकते हैं। यही मुश्किल खड़ी होती है। मन अतृप्ति का दूसरा नाम है, और मन जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। यानी अतृप्ति जीना चाहती है, मरना नहीं चाहती। यानी अतृप्ति तृप्त होना नहीं चाहती। और ध्यान रखना, अगर जीवन का ये सवाल
अब इन बातों को हृदय में उतार लेना। अगर जीवन का ये सवाल हल नहीं हो रहा तो कमी है, फार्मूला सही नहीं लगा। सुख को पाने का फार्मूला सही नहीं लगा, तभी जीवन का सवाल सॉल्व नहीं हो पाया। अगर फार्मूला सही लग जाता तो जीवन का सवाल सॉल्व हो गया होता, हल हो गया होता। हल न होने का अर्थ ये बिगड़े तिगड़े, लटके, दुखी, दरिद्र चेहरे, तड़पते भटकते, कुछ पाने की योजनाएं बनाते, हर वक्त इधर भाग उधर भाग, रात की नींद गई, दिन का करार गया। ये जीवन की समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा? फार्मूला सही नहीं लगा है। ये ताला क्यों नहीं खुल रहा? चाबी सही नहीं लगी। और तुम्हारे जीने का ढंग अगर दुख देता है, स्पष्ट है फार्मूला सही नहीं लगा। फार्मूला जो लगा रहे हो गलत लगा रहे हो। चाबी जो लगा रहे हो वो इस ताले की है नहीं। ढूंढते हो सुख, चाबी है दुख की। सुख में जाना चाहते हो, मिलता है दुख। गलती कहाँ है? ये चूक कहाँ हुई? तुम्हारी चाबी में चूक हुई। सही चाबी ढूंढनी होगी, सही फार्मूला लगाना होगा, खुल जाएगा। ये जीवन का दुख दूर हो जाएगा। सुख सभी चाहते हैं, फार्मूला गलत लगा के, इसलिए तुम्हारे जीवन के दुख का सवाल हल नहीं होता। दुखी ही बने रहते हो। कबीर कहते हैं, साहब मिले ही सबूरी में। लेकिन तुम्हें सबूरी तो आती ही नहीं। पेट भर जाता है, जोड़ना शुरू कर देते हो। और भला जोड़ने का कोई और छोर होता है? नहीं होता। जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, अतृप्त रहोगे। क्योंकि जोड़ने की कोई सीमा नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। अनंत अनंत भी आ जाए तो भी जोड़ते जाओगे। तो ये फार्मूला गलत लग गया भाई। अगर मैं कहता हूं सब कुछ पूर्व निश्चित है, तो मैं नहीं कहता हूं, सभी संत कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं जो सुखी हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। जब आप ये कहते हो कि हम दुखी हैं, आप सुखी क्यों हो? हम अशांत हैं, हम चंचल हैं, हम भटक रहे हैं। बुद्ध, आप शांत क्यों हो? आप मूर्तिवत आनंद में डूबे हुए क्यों बैठे? कैसे बैठे? कबीर से बोलते हो, तुम मस्त कैसे हुए? नानक से बोलते हो, तुम किसके गीत गा रहे हो? मीरा से पूछते हो, तुम नाचती क्यों हो? चैतन्य से पूछते हो, तुम क्यों नाचे?
तो कहेंगे हमें सुख मिल गया। और आप जब उनके चेहरों को निहारते हैं, आप जब उनके भीतर की हृदय की आलोकित अवस्था को देखते हैं, आनंद से परिपूरित सारा अस्तित्व उनका झूम रहा होता है, तो आपका भी मन होता है कि हम भी झूमें। आप पूछते हो हम सुखी कैसे हो जाएं आपकी तरह। तो बुद्ध कहते हैं ये जान लो जीवन दुख है। लेकिन आप कहाँ जान पाते हो कि जीवन दुख है? आप तो धन के अंबार लगाए चले जाते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि जीवन दुख है? फुर्सत का एक पल नहीं आपके पास ये जानने के लिए कि मैं ये क्यों जोड़ रहा हूं। नानक से पूछते हो आप क्यों गाते हो और किसके लिए गाते हो और किसको सुनाते हो? वो कहते हैं मुझे आनंद इतना है गाने में, इसलिए मैं गाता हूं। और जिसके गीत गाता हूं वो मेरे हृदय में प्रवेश कर गया। ये गीत मेरे कंठ से निकलते हैं। उस प्यारे ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। गीत मैं कहाँ गाता हूं, मेरा आनंद गाता है। मेरे आनंद से फूटता है ये गीत, जैसे कृष्ण के आनंद से फूटी गीता। कबीर कहते हैं जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। लेकिन आप तो अमीर होने की लगातार चेष्टा करते हो। बस इतना सा आपको पता नहीं होता कि तृप्ति का नाम अमीरी है और अतृप्ति का नाम दरिद्रता है। आप कितना भी जोड़ लेते हो, भीतर से दरिद्र रहते हो, तो फिर आप गरीब हुए कि अमीर हुए। गोधन गजधन बाजधन और सकल धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समा। आपके लिए धन धूड़ी नहीं होता, आपके लिए धन धन है, संतोष धन नहीं है। और जिस दिन संतोष आ गया उस दिन आप रुक जाओगे, ठहर जाओगे। तृप्ति मात्र आपके पास नहीं, और यह तृप्ति बड़ा अनूठा शब्द है। यह आपको ठहरा देता है, यह आपको सत्य दिखा देता है। जब आवे संतोष धन, आप जोड़ते ही जाते हो, जोड़ते ही जाते हो। संसार के सुखों का आस्वादन करते ही जाते हो, करते ही चले जाते हो, लेकिन आपको तृप्ति नहीं मिलती। अगर तृप्ति मिल गई होती, अगर आपने जान लिया होता कि जीवन दुख है, तो फिर आप अंतरंग क्षणों में न जाते। कहाँ जाते हैं बुद्ध? अंतरंग क्षणों में। वो अपने अंतर में जाते हैं, अंतरंग क्षणों में नहीं जाते। कहाँ जोड़ते हैं बुद्ध? वो तो जोड़ा जोड़ाया भी छोड़कर आ जाते हैं। भूख लगती है, भीख मांग लाते हैं।
कहाँ जोड़ते हैं महावीर? वो तो शर्त लगा के चलते हैं, अगर ऐसा होगा तो मैं भोजन ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। जीवेषणा खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है जीवेषणा? क्योंकि जीवन दुख है, ऐसा जान लिया गया। और आप क्यों नहीं छोड़ पाते जीवेषणा को? क्योंकि आपको पता नहीं कि जीवेषणा दुख है, जीवन दुख है, आपको पता नहीं। इसलिए जीवेषणा आपके लिए दुख नहीं। मान भला कितना ही लो, शास्त्र भला कितना ही पढ़ लो, लेकिन आप जानते नहीं कि जीवन दुख है। और महावीर कहते हैं और बुद्ध कहते हैं, अगर तुम सुखी होना चाहते हो, जीवन दुख है ये मैंने जाना, आप भी जान लोगे जिस दिन, उस दिन आप भी मेरी तरह शांत हो जाओ, शिरावत हो जाओगे, पाषाण की तरह हो जाओगे, शांत, चंचलता मिट जाएगी, सितर हो जाओगे। फिर भाग दौड़, आपाधापी, ये तूड़ तड़ांग खत्म हो जाएगी। लेकिन आप आपाधापी तो मिटाना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, लेकिन जीवन दुख है ये नहीं जान पाते। ज्यादा से ज्यादा मान लेते हो कि जीवन दुख है, और मानने से कुछ नहीं होता, आपकी मान्यताएं तो टूट जाती हैं। जरा सा वेग आया क्रोध का, लाल हो जाते हो, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है, खिंच जाती हैं, भिंच जाती हैं मुट्ठियां। क्रोध के आवेग में आपका सारा अस्तित्व बह जाता है, काम का वेग आता है, आप लाख कोशिश करते हो, रोके से रुकता नहीं, और आखिर में आप हार जाते हो। कहां जाना आपने? जिसने जाना उसके ऊपर तो कोई थूक भी गया, उसको तो सलीब भी लगा दी गई, उसके तो हाथ पांव और जुबान भी काट ली गई, उसको तो सजाए मौत भी दे दी गई, जहर का प्याला भी पिला दिया गया, लेकिन उन्हें क्रोध कहां आया? बल्कि उनको क्रोध की जगह क्षमा आई। ओ गॉड, फॉरगिव देम who are hanging me because they don't know what they are doing। प्रभु, परमपिता, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये जानते ना ये क्या कर रहे हैं। मुकाबला करते हो, शब्द उठाए फिरते हो जीसस के, बुद्ध के, महावीर के, कबीर के, नानक के, दादू के, मीरा के, चैतन्य के, शंकर के, शब्द उठाए फिरते हो, और व्यवहार करते हो चार्वाक जैसा, नीचे जैसा, मुसोलिनी जैसा, चंगेज जैसा, औरंगजेब जैसा। व्यवहार ये है, मान्यता वो है। आप भीतर एक बहुत बड़ा कलेश लिए फिरते हो, जो मानते हो वो जानते नहीं, और जो जानते हो वो मानते नहीं। तुमने जो माना अब तक,
जो भी कुछ मानो दूसरों के कहे से मानो, तुम्हारा खुद का अनुभव नहीं, इसीलिए तुम दुखी हो। यह है मूल कारण। सभी कुछ पूर्व निश्चित है। जो होता है ठीक होता है, जो होना है वो होगा। तो फिर बाबा साधना की आवश्यकता क्या है? मैं बोलता हूं, तुम मानते हो, मैं जानता हूं, तुम मानते हो। तुम कहते कागज की लिखी, मैंने जो लिख दिया कागज पर उससे तुमने माना, और उसके ऊपर तो विवाद उठेंगे। और मैं कहता आंखन देखी, सभी कुछ पूर्व निश्चित है। ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमिन्ड। मैंने जाना, और मुझसे तुम पूछते हो कि आपकी खुशी का राज, तो मैं कहता हूं सब कुछ जो होता है ठीक होता है। अल्लाह पावे सो भला। तुम्हें नहीं कहते कि तुम मान लो। मैं अपनी खुशी का फार्मूला बता रहा हूं तुम्हें। तुम इसे अपने ताले से लगाना चाहते हो, नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा ताला अभी कुछ और है। जिस चाबी से मेरा ताला खुला, मैंने आपको वो फार्मूला बताया। आपको ताले बदलने होंगे, जिसको ये चाबी लग जाए। सभी कुछ पूर्व निर्धारित है। मैंने अपना अनुभव बोला। मैंने कब कहा कि तुम भी मान लो? कभी कहा आपको? नहीं कहा। मैं जब बोला, मैं बोला, आपको मानने के लिए बाध्य करने को थोड़ा बोला। आप मान लो इसलिए थोड़ा बोला। मैं बोला, आपने पूछा बाबा दुखी हैं? आप सुखी क्यों? तो मैं बोला अल्लाह पावे सो भला। ता लब्बे दरबार, दरबार की खुशी तब मिलेगी जिस दिन आप ये अपने अंतरतम हृदय के प्राणों में बैठ जाएगा तुम्हारे के अल्लाह पावे सो भला। जो होता है ठीक होता है। फिर टांग दो ईसा की तरह, फिर काट दो मंसूर की तरह। हाथ पांव गर्दन सिर धड़ जुबान, अल्लाह पावे सो भला। फिर पिला दो जहर का प्याला सोक्रेटिस की तरह, अल्लाह पावे सो भला। ता लब्बे दरबार। आप दरबार की खुशियों को मानना तो चाहते हो, खुशियों में प्रवेश तो प्राप्त करना चाहते हो उस दरगाह, लेकिन आपका मन मरने को राजी है। और आपने सुना तो खोपड़ी से सुना, और जो जो खोपड़ी से सुनेगा उसके भीतर ऐसे ही कुंठित प्रश्न उठेंगे। आपका कोई कसूर नहीं, आपकी भटकन का कसूर है। अगर बाबा कहते हैं, नानक कहते हैं, जो तुध पावे साईं पलीकार, तो वो ये अपनी बात कहते हैं कि जो भी तू करता है मुझे भला लगता है। और अगर
तुम बाबा नानक की तरह गीत गुनगुनाना चाहते हो उसकी शलाघा में, तो तुम उस अवस्था में प्रवेश कर जाओ जहां जो वो करता है ठीक करता है। ऐसा तुम्हारे हृदय के अंतस्थल में बैठ जाए। मात्र खोपड़ी में अगर ये बात बसा ली तो तर्क उठेंगे, सवाल उठेंगे और जवाब पूछोगे। कबीर की बातों का जवाब मेरे से पूछा जाता है, बाबा नानक की बातों का जवाब मेरे से पूछा जाता है। मीरा क्यों नाची महलों का सब कुछ होने के बावजूद, ये जवाब मुझसे पूछा जाता है। मंसूर का गुरु था बायजीद, माफ करना, जुन्नैद। जुन्नैद के पास राजा का पैगाम आया। अपने शिष्य को समझा ले जुन्नैद, राजा का फरमान है, ये तेरा वाचाल छोकरा उद्घोषणा करता फिरता है, अनल हक मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि, और इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। और तुम्हारा शिष्य है, तुमने ही समझाया होगा, तुम समझा दो। इस्लाम के विरुद्ध बात ना करे। अगर इसने इस्लाम के विरुद्ध बात करनी शुरू रखी तो खतरा खाएगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजा का पैगाम है, बदल सकते हो बदल। बुलाया जुन्नैद ने मंसूर को। मंसूर, क्या मैं नहीं जानता? अहम ब्रह्मस्मि जानते हो प्रभु, आपने ही तो मुझे दिखाया। तो फिर मैं चिल्लाया नहीं, तो तुम भी चिल्लाना बंद कर दो, अन्यथा जान से हाथ गवा बैठो। फिर मत कहना मेरे पास पैगाम आया राजा का। राजा मेरा शिष्य है, मित्र भी है, उसका पैगाम आया, मना ले इस छोकरे को, मार दिया जाएगा, अंग अंग काट देंगे इसका। इस्लाम में ऐसी धारणा को मंजूर नहीं किया जा सकता। नतमस्तक हुआ मंसूर, कहता, गुरुदेव मेरी औकात क्या, मैं तो चुप हूं, लेकिन जब वो आता है वो ही बोलता है, मैं हूं कहां। वो ब्रह्म मुझे घेर लेता है चारों तरफ से, तेज तूफानों की तरह छा जाता है मेरे ऊपर, और फिर जो बोलता है वो ही बोलता है, मेरा कहां बस चलता है। गुरुदेव मुझे क्षमा करें, आपकी आज्ञा की गैर फरमानी मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूं। जब वो ब्रह्म तूफान की तरह, आंधी की तरह मुझे चारों तरफ से घेर लेता है तो मैं विवश हो जाता हूं अनल हक कहने के लिए। वो मेरे मुख से बोलता है, गुरुदेव मैं लाचार हूं, मैं विवश हूं, मैं असहाय हूं, मैं इसको नहीं जीत सकता। भला ब्रह्म को कोई जीत पाया? आप जीत पाए ना? समझ गया, ठीक है, तुम कहते रहो, अब मैं समझ गया सारी बात को। वो बोलना चाहता है तो उसको रोक भी कोई नहीं सकता, तुम बोलो। और वो शहीद कर दिया क्या, मार दिया क्या?
ला उससे कहता है जो होता है अच्छा ही होता है। लेकिन उसने आपको कब कहा कि आप मानो? सभी संतों ने जो कहा अपनी खुशी का अनुभव कहा, ताकि आप भी जान लो कि ये द्वार खुलेगा ऐसे, ये ताला खुलेगा ऐसे, ये तुम्हारे जीवन का प्रश्न हल होगा ऐसे। आप उस फार्मूले को गले से लटकाए फिरते हो, आप उस चाबी को अपने पर्स में डाले फिरते हो। ऐसे ताला नहीं खुलेगा, लगाना पड़ेगा ये फार्मूला तुम्हारे जीवन के प्रश्न पर, तभी हल हो पाएगा। और फार्मूला लगाते हो तो मन तिरस्कृत होता है, फार्मूला लगाते हो तो मन मरता है, और मन किसी कीमत पे मरना नहीं चाहता। मैं आपको आपका रोग बता देता हूं। जो सही वास्तव में आपका रोग है वो ये, एक दुविधा हर वक्त बनी रहती है, मन मरना नहीं चाहता। और इन संतों की अगर अवस्थाओं को आपको हिला जाती हैं, भीतर से प्रसन्न कर जाती हैं, उद्वेलित कर जाती हैं, और आप वैसा होना चाहते हो और उस सूत्र को अपनाते हो, तो मन उहापोह खड़ी कर देता है, आपाधापी मचा देता है। मन मरेगा नहीं। और ये जो प्रश्न तुम्हारे उस उत्पात करते हुए, न मरना चाहते हुए मन के द्वारा जो पैदा कर दिए जाते हैं, ये प्रश्न वो है। सभी प्रश्न मन के तल से आते हैं। मरने से डरता हुआ ये मन ऐसे ऐसे प्रश्न पैदा करता है। ये 500 व्यक्तियों के प्रश्न जो आए, उनका थीम बोल रहा हूं, सार बोल रहा हूं मैं। तुम्हारा मन मरने से डरने के कारण ये सभी प्रश्न खड़े करता है। सभी प्रश्न मन के मरने के डर से आए। और पहली शर्त, कबीर बड़े समझदार है, नानक बड़े समझदार है, फरीद बड़े समझदार है। वो पहले शर्त रख देते हैं, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आऊं। ऐसे नहीं मिलेगा भाई, मरना तो पड़ेगा। मानने मात्र से काम नहीं चलेगा, जानना पड़ेगा। और जानने में तुम्हें स्वयं की बलि देनी पड़ेगी, स्वयं की आहुति का हवन करना होगा। सामग्री की आहुति से काम चलने वाला है नहीं भाई, स्वयं का सिर देना पड़ेगा। जो घर भर है अपनों चले हमारे साथ, पुकारते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, पुकारते हैं। है कोई उस राह पे चलने वाला, है कोई खुशी का दीवाना, है कोई प्रेम दीवाना मीरा की तरह। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। थोड़ा घायल हो के तो देखिए, मेरी तरफ देखकर छींटा कसी मत कीजिए। महलों की रानी नंगे पांव सड़कों पे दौड़े चली जाती है। सब कुछ है, निर्लज्ज हो गई है। घायल की गति घायल जाना है, या जिन घायल होए। थोड़ा घायल होके तो देखो, तुम भी ऐसा ही करोगे। मीरा कहती है, ऐसा ही करोगे तुम भी। नानक कहते हैं, कबीर कहते हैं,
दादू कहते हैं, फरीद कहते हैं, मीरा कहती है, चैतन्य कहते हैं, शंकर कहते हैं, या कोई भी कहता है, लाओ से कहता है, एक बात को समझ लेना, वह अपने जीवन का सार निचोड़ कहता है, जिसे आप सार शब्द कहते हो। आज तो सार शब्द का जाप हो रहा है। कितनी मूढ़ता आ गई है आध्यात्म में। सार शब्द नाम जपने के लिए दिया जाता है, सार शब्द जानने के लिए नहीं दिया जाता। सार शब्द है क्या? सार क्या है तुम्हारे जीवन का? सार यानी फार्मूला। इस प्रश्न को, जीवन के प्रश्न को हल करने का सार क्या है? क्या लगेगा फार्मूला इसको? इस गणित के प्रश्न को हल करने का फार्मूला क्या है? इस जीवन के दुख को, इस जीवन के सवाल को, प्रश्न को हल करने का फार्मूला क्या है? सभी संत बोलते हैं और सभी का एक ही फार्मूला है। कोई हिंदी में बोलता, कोई पंजाबी में, कोई अंग्रेजी में, कोई ग्रीक, कोई चाइना, कोई फ्रेंच, कोई इटालियन, अलग अलग भाषाओं में बोले हुए ये शब्द आपको अलग मालूम पड़ते हैं, मुझे पता है, अलग है नहीं। सभी ने एक ही तत्व को देखा है। सभी के भीतर वही सुख उतरा है, वही सबूरी उतरी है, वही संतोष उतरा है, वही नृत्य, वही झंकार, वही वीणा के स्वर प्रस्फुटित हुए हैं, वही आनंद का झरना कल कल बहता है सबके भीतर। और उसी खुशी का झलक आपको उनके चेहरों से, उनके कृत्यों से, उनके रहने सहने के जीवन के ढंग से, उनके बोल चाल से नजर आता है। तो आप कहते हैं कि बाबा आप इतने खुश क्यों हैं? तो मैं कहता हूं कि जीवन में जो कुछ होता है वह होना ही था। और ध्यान रखना, जो होना है उसे आप रोक भी नहीं पाते। कहाँ रोक पाते हो? अल्टीमेट तो आप रोक ही नहीं पाते, चेष्टाएं करते हो। कहाँ रोक पाते हो मृत्यु को? कहाँ रोक पाते हो? दौड़ लोगे, सामान इकट्ठा कर लोगे, 100 वर्ष का, 10 पीढ़ियों का, 100 पीढ़ियों का। रोक कहाँ पाते हो जो होना है? और अंत में जो होना है वो राजा के लिए और प्रजा के लिए समान ही होना है। मृत्यु तो सबको खाक ही कर देती है। कभी रोक पाए? और जीवन के सुख में सुख भी क्या देखा? जिसको आप सुख समझे उसको बुद्ध कहते हैं सुख नहीं। जीवन दुख है, ऐसा मैंने जाना, इसलिए तृष्णा मिट गई, भाग दौड़ मिट गई, चिंता मिट गई, चाह गई, चिंता मिटी। मनुआ बेपरवाह। आप बेपरवाह भी होना चाहते हो और चिंता को भी पाले हो, चाह को भी पाले हो, और मनुआ बेपरवाह भी चाहते हो। भला ये कैसे होगा? जिनको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। उल्टी बात लगती है आपको। आप तो कहते हो कि जिसने चाह के जोड़ लिया, सुमेरु पर्वत के समान इकट्ठा कर लिया, वो शहंशाह है। लेकिन यहाँ तो बात उल्टी कहते हैं संत।
जिनको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। जो तृप्त हो गया वह है शहंशाह। जिसने हिमालय जितने खजाने भर लिए वो शहंशाह नहीं, क्योंकि अतृप्त है, भरा नहीं। और जब तक तुम अतृप्त रहोगे तब तक तुम भटकोगे, तब तक पूछोगे, इधर से उधर भटकोगे। बुद्ध से महावीर की तरफ जाओगे, महावीर से लाओसे की तरफ खिसकोगे, लाओसे से शंकर की तरफ जाओगे, शंकर से मीरा की तरफ जाओगे, मीरा से चैतन्य को। ऐसे बदलते रहोगे आप ढंग। ये सब मन को ना मरने की चालाकियां हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे सभी प्रश्न मन के न मरने के कारण आते हैं। मन मरना नहीं चाहता, प्रश्न करता है। वो ढंग चाहे कोई भी बरत ले, शब्द चाहे कोई भी बरत ले, लेकिन आप धोखा कहां दे पाते हो। समझते हो हमने धोखा दे दिया। प्रश्न पूछना आपके मन की एक जीत का सबूत है कि हमने जीत लिया बुद्ध को, हमने जीत लिया महावीर को। कहां? चारों खाने चित्त हो जाता। क्योंकि जब तुम्हारी दशा सुधरती नहीं, और महावीर की दशा तो सुधर गई और बुद्ध की दशा तो सुधर गई, वो तो मगन हो गए, कबीर तो मगन हो गए। ना कछु लेना ना कछु देना, ना कछु लेना ना कछु देना। कबीरा मगन कबीरी में, मन लागो मेरो राम। फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो राम। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। कबीर तो गाते हैं, कबीर तो चहकते हैं। आप भी चहकना चाहते हो। ऐसा कौन व्यक्ति है जो चहकना नहीं चाहता, नाचना नहीं चाहता, जो बच्चों की तरह मासूम हंसी हंसना नहीं चाहता, जो आनंद से ओतप्रोत नहीं होना चाहता, जो सभी आपाधापी को दौड़ धूप को छोड़कर बुद्ध की तरह शांत नहीं होना चाहता। ऐसा कौन है? कोई नहीं। सभी इस खुशी को पाना चाहते हैं। और विडंबना है कि इस सुख को जैसे सुख मिलता है, वो चाबी लगाने को कोई राजी नहीं। सभी संतों का एक ही सार है। शब्द चाहे उन्होंने कोई भी प्रयोग किया, सार एक ही है। जब तक मन न मरेगा, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। तो तुम शरीर मरते रहेंगे,
घर बदलते रहोगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे, इन जंजीरों के भीतर बंधे ही रहोगे। मन मरना नहीं चाहता, और अगर आप मन के पीछे लगोगे तो चैन को पाने की इच्छा छोड़ देना। अगर चैन पाना चाहते हो तो फिर संतों की चाबी लगानी पड़ेगी। इस जीवन के प्रश्न को हल करने के लिए उस फार्मूला, उस सार का उपयोग करना पड़ेगा। उस सार रूपी चाबी से इस दुख रूपी ताले को खोल दो। ये चाहते हैं संत, इसलिए बोलते हैं। और तुम्हें इनकी अवस्थाएं तो बड़ी भाती हैं, इनका फार्मूला अच्छा नहीं लगता। ये सभी फार्मूले हैं जिनके द्वारा उनके दुख की चाबियां सुख में बदली। उनके दुख के ताले खुले, टूटे, बंधन टूटे, ताला बंधन है, मुक्त हुए, ताला खुला, मुक्त हुए। जिस मरने से जग डरे तो मन के मरने से डरते। मेरे मन आनंद, मैं खुश होता हूं। क्यों? ताला खुलेगा, ताला बंधन है, बंधन खुलेंगे, आनंद मगन हो जाऊंगा, निर्बंध हो जाऊंगा। कोई रस्सा, कोई जंजीर मुझे बांधेगी नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। तुम्हारा ताला खुला नहीं, तुम जंजीरों से बंधे 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 जाओगे, और एक खुले खुले जाएंगे, बंधनों को तोड़कर सिंहासनों के ऊपर बैठे। यही फर्क है, मरते तो सभी, लेकिन कबीर डरते नहीं। कबीर नहीं डरते। कबीर कहते हैं मेरे मन में आनंद है, क्योंकि मैंने वो दुख का ताला खोल दिया है, तोड़ दिया है, मैं मुक्त हूं। अब ये शरीर का बंधन भी जल्दी ही टूट जाएगा। थोड़ा सा बंधन तो है, ये भी टूट जाएगा। जिस मरने से जग डरे, तुम थर थर कांपते हो, मृत्यु के नाम से ही डरते हो। जब वो सामने खड़ी हुई तो फिर तुम कपने लगते हो, त्रसित हो जाते हैं प्राण। मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। आनंद में तो है, लेकिन थोड़ा सा शरीर का बंधन अभी बाकी है, इसको टूटने का इंतजार है। यही इंतजार है कि जब ये टूटे तो पूर्ण मुक्ति मिलेगी, पूर्ण आनंद। ये थोड़ा सा कचरा जो अभी शेष है, ये भी जल जाए, ये बंधन भी टूट जाए। ये रस्सी तो जल गई, मगर अभी राख बाकी है, ये राख भी टूट जाए। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। क्योंकि तुम अभी बंधे हुए मरोगे, तुम सिंहासन पर बैठ के नहीं जाओगे। कबीर मरेंगे, लेकिन वो नहीं मरेंगे, उनका बंधन मरेगा, तुम खुद मरोगे। बस यही फर्क है तुम्हारे मरने में और कबीर के मरने में। तुम खुद मरोगे, क्योंकि जो मर रहा है उसे तुम खुद की तरह ही जानते हो, और कबीर उसे खुद की तरह नहीं जानते। उनका बंधन टूट गया।
जो होता है ठीक होता है। ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटर्मिन्ड। सुखी होना है तो ये मानो नहीं, ये जानो। और जब तक जानोगे तब तक श्वेता प्रश्न उठाती ही रहोगी। ध्यान रखना, प्रश्न खत्म होने को नहीं। और जितने भी इन मित्रों ने सवाल पूछे, 500 मित्रों, सवाल के भीतर का तत्व एक ही है, मुक्त तो होना चाहते हो, नाचना तो चाहते हो, लेकिन पांव जंजीर से बंधे हैं, नाची कैसे? हाथों को तो हिलाना चाहते हो, लेकिन हाथों में जंजीरें पड़ी हैं, इनको हिलाएं कैसे? और ये तो बड़े मजे से नाच रही है मीरा, ये तो चैतन्य बड़े मजे से नाच रहा है। ये क्यों नाच रहा, कैसे नाच रहा, हमें बता दो। और तुम्हें इतने आनंद में तुम झूम रहे हो। कबीर मस्त हैं, नानक गा रहे हैं, चैतन्य नाच रहे हैं, बुद्ध शांत निश्चल भाव से बैठे, लाउ से बच्चे की हंसी हंस रहे हैं। जीसस, मृत्यु सामने खड़ी, डर नहीं लग रहा है कि सब हुआ कैसे? एक ही सूत्र है, जीवन का प्रश्न हल नहीं हुआ। समाधि, समाधान, जीवन के प्रश्न को हल करना, इसलिए संतों ने इसे नाम दिया समाधि। सभी प्रश्न हल हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, समाधान हो जाता है। तुम्हारे प्रश्नों का अभी समाधान नहीं हुआ, तुम पूछोगे, गलती नहीं। ये उठेंगे ही उठेंगे, हम भली भांति जानते हैं, अन्यथा हम जवाब देने को बैठते क्यों? हम जानते हैं प्रश्न उठेंगे, स्वाभाविक है, ऐसे प्रश्न करते रहो। ये सत्य है, ये तुम्हारे अस्तित्व की उद्घोषणा है कि तुम हो कैसे। इसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे होने की खबर देते हैं, संतों के वचन उनके होने की खबर देते हैं, और ये फासला तुमसे तय नहीं होता। तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे होने की खबर देते हैं कि तुम कैसे हो, और संतों के प्रवचन संतों के होने की खबर देते हैं कि उन्होंने जाना क्या। और इन दोनों के भीतर आप तालमेल बैठाओगे कैसे? तालमेल कभी नहीं होगा, क्योंकि संत तुम्हारी जगह नहीं आ सकते, वो तो निकल गए। उन्होंने इन गलियों को छान मारा, वो चले गए, इन गलियों को छान कर खेल कूद कर चले गए। आपको भी इन गलियों को छोड़ना पड़ेगा, खेल कूद कर आपको भी निकलना होगा। संत आपकी जगह कभी नहीं आ सकता। संत तो क्या, अब तो आपकी बारी है, अब तो आपको ही संत बनना पड़ेगा। संत कभी नहीं कहता कि मेरी बात को जान। सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं, फिर साधना की आवश्यकता क्यों? आप अपने चित्त की खबर देते हो। अभी जीवन का प्रश्न हल नहीं हुआ। जिनके जीवन का प्रश्न हल हो गया, वो सभी ये बात बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं, और अपनी खबर देते हैं। इस बात को ध्यान में सदा ही रखना, क्योंकि तुम
भूल जाते हो और भूल से ये प्रश्न उठा लेते हो। संत अपने अस्तित्व की बात बोलता है। संत खुश कैसे हुआ, संत आनंद मगन कैसे हुआ, अपनी बात बोलता है। और तुम इससे सवाल खड़े करते हो और तुम संत के उस स्थान पे पहुंचते नहीं, बिना संत के उस गंतव्य पे पहुंचे तुम सवाल करते हो, क्योंकि तुमने उस तल को जाना नहीं, उस तल को माना। जब तक मानते रहोगे प्रश्न उठते ही रहेंगे, जन्मों जन्मों बीत जाए। ये जंजीर खुलने वाली नहीं। जंजीर तो तभी खुलेगी जब आप संत जहां से बोलता है ये शब्द, जो होता है ठीक होता है, फिर सूली चढ़ती है तो ठीक होता है, फिर हाथ पांव करते हैं तो ठीक होता है। ये संत के लिए है, आपके लिए नहीं। और आप जिस दिन उस तल पे पहुंच जाओगे तो आपके लिए भी यही हो जाएगा, तुम देख लेना। संत अगर प्रसन्न है, संत अगर नाच रहा है, संत अगर गा रहा है, संत अगर मस्ती में, संत अगर आनंद में बैठा है, शांत चित्त, निर्मल कोमल कबीर की तरह, तो संत अपनी खबर देता है। तुम इसको अपनी खबर समझ लेते हो, तुम इसको कभी सिद्धांत की तरह मत लेना, यही चूक होती है। तुम इन शब्दों को सिद्धांत की तरह ले लेते हो कि जो होता है वो पूर्व निश्चित है, फिर साधना की आवश्यकता क्यों? बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने संत की अवस्था को अपनी अवस्था मान लिया, यही चूक हो गई। संत अपनी अवस्था से बोलता है, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, जी फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। धन्यवाद।